फर्स्ट PUC हिंदी चैप्टर 1 बड़े घर की बेटी नोट्स। आए एक शब्द या वाक्यांश या ता में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? उत्तर, ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। प्रश्न 2, बेनीमाधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे चुके थे? उत्तर, बेनीमाधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। प्रश्न 3, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? उत्तर, ठाकर साहब के बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। प्रश्न 4, श्रीकंठ कब घर आया करते थे? उत्तर, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। प्रश्न 5, आनंदी के पिता का नाम लिखिए। उत्तर, आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था। प्रश्न 6, थाली उठाकर किसने पलट दी? उत्तर, लाल बिहारी सिंह ने थाली उठाकर पलट दी। प्रश्न 7, गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? उत्तर, बेनीमाधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। प्रश्न 8, किसकी आंखें लाल हो गई थी? उत्तर, श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई थीं। प्रश्न 9, बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती हैं? उत्तर, बड़े घर की बेटियां बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। प्रश्न 10, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन हैं? उत्तर, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हैं। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 11, बेनीमाधव सिंह किस गांव के जमींदार थे? उत्तर, बेनीमाधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। प्रश्न 12, लाला बिहारी सवेरे उठकर कितने सेर दूध पीता था? उत्तर, लाल बिहारी सिंह रोज सवेरे उठकर 2 सेर दूध पीता था। प्रश्न 13, श्रीकंठ सिंह को किस पर अधिक विश्वास था? उत्तर, श्रीकंठ सिंह को अपने भी लाल बिहारी सिंह पर अधिक विश्वास था। प्रश्न 14, गौरीपुर में रामलीला के जन्मदाता कौन थे? उत्तर, श्रीकंठ सिंह रामलीला के जन्मदाता थे। प्रश्न 15, छोटी सी रियासत के तालुकेदार कौन थे? उत्तर, छोटी सी रियासत के तातुलकेदार भूप सिंह थे। प्रश्न 16, आनंदी के पिता का नाम क्या था? उत्तर, आनंदी के पिता का नाम भूमा सिंह था। प्रश्न 17, आनंदी के कितने बहनें थी? उत्तर, आनंदी के 7 बहनें थी। प्रश्न 18, भूप सिंह की चौथी लड़की का नाम क्या था? उत्तर, आनंदी भूप सिंह की चौथी लड़की का नाम था। प्रश्न 19, आनंदी का ब्याह जिसके साथ हो गई? उत्तर, आनंदी का ब्याह श्रीकंठ सिंह के साथ हो गई। प्रश्न 20, लाल बिहारी सिंह ने कितने चिड़िया लिए हुए आया था? उत्तर, लाल बिहारी सिंह ने 2 चिड़िया लिए हुए आया था। प्रश्न 21, स्त्रियों को किसकी निंदा सही नहीं जाती? उत्तर, स्त्रियों को मायके की निंदा सही नहीं जाती। प्रश्न 22, लाल बिहारी सिंह की पत्नी किसकी बेटी थी? उत्तर, लाल बिहारी सिंह की पत्नी एक छोटी सी जमींदार की बेटी थी। प्रश्न 23, बेनीमाधव सिंह किसकी ओर से साक्षी दी? उत्तर, लाल बिहारी सिंह की ओर से साक्षी दी। प्रश्न 24, आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार क्या करने लगी? उत्तर, आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार आंसू बहने लगी। प्रश्न 25, किसे उपदेश देना सहज है? उत्तर, दूसरों उपदेश देना सहज है। प्रश्न 26, श्रीकंठ सिंह किसे अपना भी नहीं समझते? उत्तर, श्रीकंठ सिंह अपने भाई हिलाल बिहारी सिंह को अपना भाई नहीं समझते। प्रश्न 27, श्रीकंठ सिंह किसका मुंह नहीं देखना चाहता? उत्तर,
पन्ना भाई लाल बिहारी सिंह का मुंह देखना नहीं चाहता था। प्रश्न 28। बेनीमाधव सिंह क्यों पुलकित हो गए? उत्तर। दोनों भाई गले मिलते देखकर बेनीमाधव सिंह पुलकित हो गए। प्रश्न 29। बिगड़ता हुआ काम जौन बना लेती है? उत्तर। बड़े घर की बेटियां बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। प्रश्न 30। ए बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? उत्तर। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। टू निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। बेनीमाधव सिंह के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर। बेनीमाधव सिंह गौरीपर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिताजी किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। कहते हैं, सी दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। बहुत परिश्रम के बाद उसने BA की डिग्री हासिल की थी। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह, जो सजीला जवान था। प्रश्न 2। आनंदी ने अपने ससुराल में क्या रंग ढंग देखा? उत्तर। आनंदी ने अपने ससुराल में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही जिसंगार, बचपन से ही आदत थी, यहाँ नाम मात्र को भी थी। हाथी रकी बात रही, कोई एक बहली तक न थी। बाग नहीं था, खिड़कियां तक न थी, जमीन पर फर्श, न दीनार पर तस्वीरें। सीधा सादा दोहती गुहस्त का मकान था। प्रश्न 3। लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़ पड़ा? उत्तर। एक दिन लाल बिहारी सिंह ने मांस पकाने के लिए कहा। आनंदी ने मांस पकाते समय हांडी में जो घी था वह सब डाल दिया। जब लाल बिहारी ने दाल में घी डालने के लिए कहा तो आनंदी ने कहा कि मांस पकाने में घी खत्म हो गया। इसी कारण लाल बिहारी आनंदी पर बिगड़ गया। प्रश्न 4। आनंदी बिगड़ता हुआ काम कैसे बना लेती हैं? उत्तर। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत अपने पति से नो तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी, बात बढ़ जाएगी, उसे तारीफ भी ध्यान नहीं था। वह स्वभाव से दयालु थी। जब उसने लाल बिहारी को यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझे क्षमा करना, वो आनंदी का मन पानी हो गया। अपने देवर का हाथ पकड़कर रोक लिया। इस तरह आनंदी बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। प्रश्न 5। आनंदी का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी अपनी 7 बहनों में चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक सुंदर थी और गुणवती थी। उसका ससुराल सीधा साधा देहती मकान था, किंतु आनंदी ने अपने को इस नई अवस्था साथ अनुकूल बना लिया था। 3 निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? प्रश्न 1। जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। उत्तर। इस वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने कहा। लाल बिहारी सिंह ने अपने भाभी आनंदी से कहा। प्रश्न 2। जिसकी ग्रामक पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। उत्तर। इस वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने कहा। लाल बिहारी सिंह ने अपने भाभी आनंदी से कहा। प्रश्न 3। बुद्धिमान लोग मुखों की बात पर ध्यान नहीं देते। उत्तर। इस वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने कही। लाल बिहारी सिंह ने अपने भाभी आनंदी से कहा। प्रश्न 4। लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। उत्तर। इस वाक्य को श्रीकंठ सिंह ने कहा। श्रीकंठ सिंह ने अपने पिता बेनीमाधव सिंह से कहा। प्रश्न 5। अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। उत्तर। इस वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने कहा। लाल बिहारी सिंह ने अपन भाभी आनंदी से कहा। प्रश्न 6। भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। उत्तर। सी वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने कहा।
लाल बिहारी सिंह अपने भाई श्रीकंठ सिंह से कहा। प्रश्न 7। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना। उत्तर। इस वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने कहा। लाल बिहारी सिंह ने अपने भाभी से कहा। 4 संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न 1। अभी परसों ही आया है। इतना जल्दी उठ गया। उत्तर। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को बड़े घर की बेटी इस पाठ से लिया गया है। लेखक है प्रेमचंद जी। स्पष्टीकरण का दिन दोपहर में लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाकर अपने भाभी आनंदी से खाना पकाने के लिए कहता है। आनंदी गलती से सारा घी मांस में डाल देती है। जब लाल बिहारी खाने बैठता तो दाल में घी नहीं था। पूछता है, घी क्यों नहीं है? आनंदी कहती है, सारा घी मांस में पड़ गया। जब लाल बिहारी जोर से बोलता है, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। प्रश्न 2। स्त्री गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। उत्तर। आनंदी गलती से सारा घी मांस में डाल देती है। जब लाल बिहारी सिंह खाने बैठा और पूछा दाल में घी क्यों नहीं है, आनंदी कहा दिया कि सारा घी मांस पड़ गया। लाल बिहारी भूखे से बावला होकर इतनी सी बात पर तिलक कर बोलता है, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। तो स्त्री गालियां सह सकती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती है। प्रश्न 3। पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? उत्तर। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को बड़े घर की बेटी पाठ से लिया गया है। लेखक है उपन्यास सम्राट कहानीकर मुंशी प्रेमचंद। स्पष्टीकरण श्रीकंठ सिंह शनिवार के घर आया करते थे। अंत में रविवार को संध्या समय श्रीकंठ घर आए तो लाल बिहारी मौका पाकर कहने लगा, भैया अब जरा भाभी को समझ दीजिएगा कि मुंह संभल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने भी बेटे की ओर से साक्षी दी। इस तरह भाई और पिताजी से आनंदी की शिकायत सुनकर क्रोध से श्रीकंठ बोले, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? सी आनंदी से कहते हैं। क्वेश्चन 4। उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। आंसर। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को बड़े घर की बेटी इस पाठ से लिया गया है। लेखक है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी। स्पष्टीकरण गांव के कुछ कुटिल लोग की बहाना करके आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन लोगों को जानते थे। उन्होंने निश्चय किया कि इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न देना था। बात बदलते हुए कहते हैं, बेटा उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। क्वेश्चन 5। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। आंसर। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य को बड़े घर की बेटी इस पाठ से लिया गया है। लेखक है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी। स्पष्टीकरण लाल बिहारी सिंह घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन आनंदी अपनी सौगंध देकर उन्हें जाने नहीं देती। जब दोनों भाई अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। वो दोनों भाइयों के गले मिलते देखकर आनंद से बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं।